चिता की भस्म ला करके महाराज शरीर में लपेटे हुए हैं। कहीं खरीदे नहीं जाना, शमशान में पहुंच जाओ, 2000 चिताएं देरी जलती रहती हैं। भोलेनाथ बोलते हैं जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको मैं स्वीकार करता हूं। जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको मैं स्वीकार करता हूं। शिव जी के कोई भी पदार्थ आप देख लीजिए, जिससे सब दूर भागते हैं। अब हम उसमें गलत अर्थ लगा लेंगे भांग और धतूरा भोलेनाथ जी खाते तो हम भी खाते भैया, तो भोलेनाथ जी सर्प भी तो लपेटे हैं भैया, विष को भी तो पिए हैं महाराज। एक चूहा मार की दवाई आती है, एक कप में एक बूंद डाल करके पी के पहले देख लो महाराज, उसका टेस्ट ले लो, उसके बाद फिर भांग धतूरा बोलना कि भोलेनाथ जी लेते, हम भोलेनाथ जी के भक्त हैं महाराज। संसारी भी बड़ा होशियार है, बड़ा चालू है आज महाराज। कोई दुर्गुण करना होगा तो भगवान के ऊपर डाल देगा कि भगवान करते हैं, भगवान का भी तो किए हैं। बोले सतगुरुदेव महाराज की। आज बोलते हैं भोलेनाथ जी की बारात जो है सजी है और चलने लगी है, तो विष्णु जी देखे कि भोलेनाथ जी की बारात जो है तो को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन, किसी के महाराज जी मुख नहीं है, खाली धड़ ही दौड़े चले जा रहे हैं। विपुल मुख काहू, किसी के बोलते हैं मुख मुख दिख रहा है, धड़ ही नहीं महाराज, पूरे शरीर में है ही नहीं। बोलते हैं कि रिष्ट पुष्ट को इतना मोटा है महाराज जी तो कोई सिंगलवाड़ी लगता है, कई वर्षों से खाना नहीं खाया सिंगलवाड़ी। अब विष्णु जी बोले भैया एक काम करो, बिलगे हुई चला हूं सुबह, अलग अलग होकर कहिए। तो सबने बोला भैया क्यों, बारात जा रहे हैं भोलेनाथ जी के, बढ़िया साथ में चलेंगे। तो विष्णु जी बोले नहीं, बन अनुहार बारात न भाई, बर के अनुसार बारात नहीं करे है, हंसी कर रही हो पर पुरजाई। दूसरे यहाँ जाकर के हंसी कराओगे भोलेनाथ जी की। अब व्यंग भरे वचन विष्णु जी के सुन करके शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। तो मुख किए थे महाराज जी मुख की तरफ, तो और घूम गए, पूंछ की तरफ शिव जी मुख कर लिए और जिधर बैल का मुख उधर पीठ कर लिए और उल्टा बैठ गए। अब और सब हंस रहे हैं, अलग हो गए, ब्रह्मा जी की टोली अलग, विष्णु जी की टोली अलग। अब चल दिए बारात महाराज। अब बोलते हैं कि जैसे बारात मैना के हिमालय के दरवाजे पे आई, आज मैना सभी सखियों के साथ आरती सजा करके दरवाजे पे आई। और दरवाजे पे जैसे आई तो देखी कि सामने इंद्र जी बैठे हैं, इंद्र के पास 10-20 लोग बैठे हैं, मुकुट पहने हैं, बढ़िया देवता के राजा श्रृंगार सजे हुए हैं। मैंने सोची लगता है ये बर होगा, मुकुट पहना है, बढ़िया सजा वजा है, ठीक है देखने में बढ़िया है। बोले साथ में नारद जी भी चल रहे हैं, बोले यही दूल्हा है ना, बोले दूल्हा नहीं है ना, सब नौकर चाकर हैं दूल्हा के। अरे बोले इतना सुंदर नौकर चाकर तो दूल्हा तो और बढ़िया होगा। आगे चले, ब्रह्मा जी बैठे हैं, देखिए कि है तो बुढ़ा लेकिन बढ़िया, सेवक 4 लगे हुए हैं और एक सामाजिक लग रहा है, 10-50 से नीचे सेवा कर रहे हैं। बोले फिर तो ये होगा। अरे बोले उनके पुत्र हैं, इनके चक्कर में ना पड़ो। बोले फिर तो और होंगे, आगे और बढ़े। तो विष्णु जी आगे बैठे हैं, शंख चक्र पद में लिए हाथ महाराज जी। आज मैना बोली ये तो होंगे ही होंगे, बड़े सुंदर बड़े सजे हुए हैं। अब इनके अलावा बोले अरे कुछ नहीं, ये भी सब उनके यार मित्र हैं, ये नहीं है। बोले अगर यार मित्र इतने सजे हुए हैं, इतने सेवा में लगे हैं, तो फिर तो दुल्हा तो फिर
फिर तो कोई कमी नहीं। नारद जी भी इसका मतलब झूठ बोले थे कि नग्न रहेंगे, मात्र पितृहीन रहेंगे, अमंगल रहेंगे। जब इनके मित्र और नौकर चाकर इतने अच्छे हैं तो फिर दूल्हा की तो बात है क्या है। आगे पहुंचे तो देखे कि बैल चला रहा है और बैल में कोई बैठा है, पीठ की है मुंह की तरफ, पूंछ की तरफ मुख किया है। बोली ये कौन आ रहा है? बोले वही है, दूल्हा बैठा है। मैंने सोची पीछे से हो सकता है कोई मजाक किया हो तो बैठ गए हो, पीछे से ऐसा आगे से कुछ सुंदर हो। तो बोले भैया विष्णु जी हंस करके व्यंग भरे वचन कि आपकी सास रानी आई है महाराज, आरती तो करा लो। नंदी को इशारा किया, नंदी घूम गया, पूछ कर लिया मैना की तरफ और मुख कर लिया पीछे। जैसे ही मैना ने मुख देखा, ये सांके चिन्हात भूतर स्वा देवा पगा मस्तके भाले बाल बुजुर्गले चगल्लम विश्व ऋषि ब्यालराज सोयम भूत भूषण सर्वारा सर्वाधिपा सर्वा यह सांके चिन्हात भूतर स्वा परम विषधर सर्प बड़ा है जो एकदम विष ही विष उगल रहा है। महाराज मैना ने जैसे ही देखा मूर्छा आया, किसी बात समझी, आरती की थाली फेंक करके दौड़ करके घर के अंदर घुस गई। बोले कि मैं अपने बच्ची को सीधा पहाड़ से लेकर के कूद जाऊंगी।